हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। सवाल इनका ये है कि रिश्ता तय हो जाने के बाद जो है लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, तो इसकी क्या सूरतें हो सकती हैं रिश्ता तोड़ने की, और इसमें क्या रिश्ता तोड़ने में गुनाह होगा जबकि बेवजह वो रिश्ता लगा के रिश्ता तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यानी मंगनी वगैरह करने के बाद, इंगेजमेंट करने के बाद। तो रिश्ता ख़त्म होने की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। आपका रिश्ते क्यों ख़त्म हुआ है इसकी वजह तो ख़त्म करने वाले जानते होंगे, या आपकी तरफ से दूसरी तरफ से क्या वजह हुई है। लेकिन अक्सर देखा ही जाता है कि मंगनी तय होने का मतलब एक वादा तो होता है शादी के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला पाया जाए कि सामने वाला अगर वहाँ शादी नहीं करना चाहता किसी वजह से, और उसके पास कोई वाजिब वजह है, कोई वैलिड रीज़न है, तो वो रिश्ते के लिए इनकार कर सकता है। लेकिन इस तरह का मामला ना करे कि जैसे देखने दिखाने में 1 साल के करीब बंदे टाइम ज़ाया कर देते हैं और फिर रिश्ते को 1 साल तक रोके रखते हैं। 1 साल तक घरों के अंदर दावतें खाते हैं, आना जाना होता है और लेन देन भी चलता रहता है, और इस दौरान दूसरी वाली पार्टी रिश्ता लगा होने की उम्मीद से बाकी रिश्तों को मना करते रहते हैं, और जब यहाँ शादी का टाइम आता है तो ये रिश्ते के लिए जो है वो मना कर देते हैं, और इसके लिए कोई ख़ास वजह भी नहीं बताते। और वजह ना बताने की वजह यही होती है कि कुछ भी ऐसी इनवैलिड सा रीज़न उसको बताएंगे कि जो नहीं हो सकता, यानी कि जो हल हो सकता है, रिश्ता ख़त्म करने की वजह नहीं हो सकता। तो अगर वाकई रिश्ता किसी को आगे बढ़ाना है तो पहले रिश्ते से पहले ही लड़की की या लड़के की तहकीक कर लेनी चाहिए, चाहे उसके मामलात के बारे में हो, उसके अमाल के बारे में हो, उसके अकायद नज़रिए के बारे में हो, या उसका घर वालों के साथ रहना सहना उठना बैठना, जो भी उसको तहकीक करनी है पहले तहकीक करनी चाहिए, उसके बाद रिश्ते की शुरुआत करे या घर में आने जाने की शुरुआत करे। ये तरीक़ेकार बिल्कुल ही गलत और दिल आज़ारी वाला है कि 1 साल 2 साल तक आजकल रिश्तों को बेवजह इंगेजमेंट करके रोके रखते हैं और शादी के करीब 1 आध महीना पहले रिश्ते को मना करते हैं, और जब दोनों तरफ से टाइम तो बर्बाद हो चुका होता है लेकिन मना करने वालों के पास कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाता होगा रिश्ते का, इसलिए मना करते हैं और वजह कोई ख़ास बताते नहीं है। बिल्कुल दिल आज़ारी है, और ये मुसलमान की दिल आज़ारी मतलब गुनाह का काम है। तो बेवजह रिश्ता ख़त्म कर देना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि करना चाहते हैं, कोई उनको बड़ा रीज़न है, तो उसको साफ बता दें कि भाई ये वजह है जिस वजह से हम आगे रिश्ता नहीं कर सकते। लड़के में या लड़की में ये शिकायत सामने आई है, या ये ऐब छुपा हुआ सामने आया है, या ये चीज़ हमको मालूम चली है जो आपने छुपाई थी। तो ये अगर कोई ख़ास वजह बताते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं है, इनका मन नहीं है, तो रिश्ता ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई छोटी-मोटी किसी और से सुनी, किसी और ने कही और बात भी कोई बड़ी नहीं है, और तो इस तरह रिश्ता ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है। तो ये रिश्तों को 1-1 साल रोकना, फिर खाना-पीना, दावतें करना और उसके बाद ख़त्म कर देना, टाइम की भी बर्बादी है और दूसरे की दिल आज़ारी भी है। तो इसलिए पहले ही तहकीक करें, उसके बाद रिश्ता भेजें। रिश्ता भेजने के बाद कोई वजह है तो घरवालों के सामने रखें। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग दूसरे या तीसरे से सुनने के बाद रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, जो शख्स फांसी का मौलिन होता है, और उस बात की तहकीक भी नहीं करते कि इसकी असल में हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तो बेहतर ये है, दिलों के अंदर बुराई ना हो, अगर कोई ऐसा मामला है तो वो पेरेंट्स से साफ लफ्ज़ों में बयान करना चाहिए कि ये चीज़ सुनने में आई है, ये चीज़ सामने आई है, इसकी हकीकत क्या है। अगर वो उसको एक्सप्लेन कर दें तो ठीक है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पास्ट के होते हैं और उससे मौजूदा दौर का कोई लेना देना नहीं होता, इस बिना पर भी रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, और सबूत ये, यानी कहने में फिर ये बात कहते हैं कि ये बात छुपी हुई थी, ये बात बताई नहीं, जबकि इस बात का ताल्लुक 15-20 साल पुराना होता है। मौजूदा दौर में उसका कोई वजूद नहीं होता, ना उस बात को लेकर कोई बात होती। घर वाले भी इमेजिन करते हैं कि उस पुरानी बातों को लेकर क्या होगा ऐसा। और कभी-कभी फैमिली ख़ानदान के अंदर किसी और की बात की वजह से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारे दूर के मामू के ऊपर कोई केस चल रहा है, तुम्हारे दूर के खाला के लड़कों पे कोई केस चल रहा है, इस वजह से रिश्ता नहीं कर सकते। तो ऐसी वजह कि जो दूर के रिश्तेदारों में पाई जाती है, उसका इस रिश्ते से, लड़के-लड़की से कोई ख़ास ताल्लुक़ ऐसा नहीं होता, ये भी बेबुनियादी की वजह है। इसी तरीके से कोई 10-20 साल पुराना मसला है, कोई ऐसा पास्ट का किसी का इतिहास रहा है बंदे का या बंदी का, उसको लेकर जो है ना वो मामला ऐसा करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने ये चीज़ छुपाई, जबकि वो बात बताना ज़रूरी भी नहीं था। अगर ज़्यादा पुरानी थी, कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा केस है
जिसको बताना ज़रूरी है तो दोनों पार्टी उसको पहले ही एक्सप्लोर करें कि भाई ये मामला है, तहकीक कर लें, लेकिन इस तरह रिश्ता बाद में ख़त्म ना करें। और ख़त्म करें तो उसके लिए सॉलिड रीज़न बयान करें कि भाई ख़त्म करने की वजह ये है कि लड़के के बारे में बाद में पता चला कि अकीदा दुरुस्त नहीं है, लड़की के बारे में बाद में पता चला अकीदा दुरुस्त नहीं है, इस तरीके का मामला है। तो रिश्ता ख़त्म करना जायज़ नाजायज़ की दोनों सूरतें हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि ख़त्म करने की सिचुएशन, सूरत, कैफियत क्या है। और आप अब अपने सवाल जो है वो ईमेल के ज़रिए पूछने के बजाय इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी नीचे फ्रेम के ऊपर लिखी हुई है और वहाँ पर आप मैसेज करके ऑडियो में अपने सवालात पूछ सकते हैं। ख़ासकर वो लोग कि जो ईमेल वगैरह चलाना नहीं जानते या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, सिंपल उन्होंने एंड्रॉयड ले रखा है, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह चला लेते हैं, तो वो लोग इंस्टाग्राम पे भी ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने सवाल हमसे जो है वो मालूम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी सिकंदर वारसी नीचे लिखी हुई है। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ